दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं संविधान की सभी अनुसूचियों को। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग पहले संविधान की अनुसूचियों के बारे में थ्योरी क्लास को कंप्लीट करेंगे। देन उसके बाद इम्पोर्टेंट MCQs को भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों बने रहिएगा इस वीडियो में, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो और टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों इस चैनल पर आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली अपडेट आपको समय से मिलती रहे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अनुसूची 1 के अंतर्गत भारतीय राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के नाम एवं उनका अधिकार क्षेत्र का वर्णन दिया गया है। तो दोस्तों संविधान की पहली अनुसूची में भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में उल्लेख दिया गया है। दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि भारत में वर्तमान समय में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। दोस्तों अनुसूची 2 है। अनुसूची 2 इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख है संविधान की अनुसूची 2 में। तो दोस्तों कौन कौन से भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी हैं जिनके वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख संविधान की अनुसूची 2 में है, तो हम ये भी जानेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। तो इसमें हैं आपके राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ये सभी उच्चाधिकारी हैं जिनके वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख संविधान की अनुसूची नंबर 2 में दिया गया है। दोस्तों इन सभी का जो वेतन होता है ये संसद द्वारा दिया जाता है। इसी के साथ ही साथ दोस्तों महान्यायवादी और महाधिवक्ता का जो वेतन है ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली स्लाइड की तरफ। इसमें कह रहा है अनुसूची 3, इसमें विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख मिलता है। जितने भी पदाधिकारी होते हैं जो उच्च पद पर बैठे हुए, तो ये अपना पद ग्रहण करने से पहले दोस्तों ये शपथ लेते हैं। तो इनकी शपथ का उल्लेख संविधान की अनुसूची नंबर 3 में है। दोस्तों साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है जो लोकसभा स्पीकर होता है इनको शपथ नहीं दिलाई जाती है। अगला है दोस्तों अनुसूची 4, इसमें विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों से राज्यसभा के सदस्यों का विवरण है, यानी कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से कितने सदस्यों को राज्यसभा के लिए चुना जाएगा। अगला है दोस्तों अनुसूची 5, इसमें अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान दिया गया है। अनुसूची 5 के अंतर्गत दोस्तों जितने भी ST और SC और ST कम्युनिटीज़ हैं इनके लिए विशेष प्रावधान अनुसूची 5 के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट है दोस्तों आपकी अनुसूची 6, इसमें आपका विशेषकर असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में निवास करने वाले राज्यों में जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। और ये दोस्तों सभी राज्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्य हैं। तो विशेषकर इसमें अनुसूची 6 के अंतर्गत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के राज्यों के जनजाति क्षेत्र से संबंधित प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों अनुसूची 7, इसमें कह रहा है इसमें केंद्र एवं राज्य के बीच बंटवारे को लेकर 3 सूचियों का प्रावधान है। तो दोस्तों कौन कौन सी सूचियां हैं? पहली है आपकी संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। तो दोस्तों जब संविधान पारित हुआ था तो संघ सूची के अंतर्गत 97 विषय थे, राज्य सूची के अंतर्गत 66 विषय थे
और समवर्ती सूची के अंतर्गत 47 विषय थे। लेकिन वर्तमान में इन विषयों की संख्या बदलती रहती है। दोस्तों, संघ सूची वह सूची है जिस पर केवल और केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। दोस्तों, राज्य सूची वह है जिस पर राज्य सरकार कानून बनाती है, लेकिन विशेष स्थिति में राष्ट्र हित को देखते हुए केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। समवर्ती सूची दोस्तों वह सूची है जिस पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बनाती हैं, लेकिन कानून की स्थिति समान होने पर केंद्र सरकार का ही कानून वैलिड माना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका अनुसूची 8। इसके अंतर्गत दोस्तों इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, भारतीय संविधान में वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है, लेकिन दोस्तों शुरुआत में संविधान में केवल 14 भाषाएं ही सम्मिलित थीं। तो दोस्तों, मूल संविधान में कौन कौन सी 14 भाषाएं थीं, इनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों, जो मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं, इनमें आपकी असमी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू, ये भारत के मूल संविधान में 14 भाषाएं सम्मिलित थीं। तो दोस्तों, इसके अलावा जो अन्य भाषाएं हैं, ये संविधान में संशोधन करके अन्य भाषाओं को जोड़ा गया है। तो दोस्तों, कौन कौन सी भाषाएं हैं और किस संविधान संशोधन में जोड़ी गई हैं, तो सारी जानकारी हम जान लेते हैं, पढ़ते हैं आगे की तरफ। तो इसमें संविधान में जोड़ी गई जो नई भाषाएं हैं, वे दोस्तों कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों, इसमें जो पहली भाषा जोड़ी गई थी, ये थी सिंधी, जो कि आपके 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। तो दोस्तों, 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था, जिसके तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। नेक्स्ट है दोस्तों नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, इन 3 भाषाओं को 71वें संविधान संशोधन 1992 में संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जोड़ा गया था। नेक्स्ट है दोस्तों मैथिली, बोडो, डोंगरी, संथाली को 92वां संविधान संशोधन 2003 में संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपकी वर्तमान समय में संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है दोस्तों अनुसूची 9। अनुसूची 9 में भूमि सुधार के कानून से संबंधित प्रावधान दिया गया है। साथ ही साथ दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है, ये जो अनुसूची 9 है, ये आपके प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों अनुसूची 10। अनुसूची 10 में दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। दोस्तों, अनुसूची 10 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट की तरफ। आगे कह रहा है अनुसूची 11। अनुसूची 11 में दोस्तों पंचायती राज्य को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। दोस्तों, पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं, यानी कि अनुसूची जो 11 है ये पंचायती राज से संबंधित है और पंचायती राज के लिए कार्य करने के लिए टोटल 29 विषय हैं। दोस्तों, जो अनुसूची 11 है ये आपके 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों अनुसूची 12। इसको दोस्तों इसमें क्या है, इसमें नगर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है और दोस्तों नगर पंचायत को कार्य करने के लिए इसमें कुल 18 विषय प्रदान किए गए हैं। दोस्तों, साथ ही साथ ध्यान रखना है आपको, अनुसूची जो 12 है इसको 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा इसमें संविधान में जोड़ा गया था। तो दोस्तों ये होती हैं आपकी 12 अनुसूचियाँ। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग करेंगे इससे संबंधित प्रश्न। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, दल बदल से संबंधित प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में
दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है 8वीं में, बी है 9वीं में, सी है 10वीं में और डी है 11वीं में। तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर है आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित कानून का प्रावधान दिया गया है। दोस्तों आपकी जो 8वीं अनुसूची में ये आपकी भारत के संविधान की भाषाओं से संबंधित है, 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है और 11वीं अनुसूची दोस्तों पंचायती राज से संबंधित है। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहा है भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची जिन राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है वे राज्य कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है मेघालय, बी है मिजोरम, सी है त्रिपुरा और डी है इनमें से सभी। तो दोस्तों राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी राज्य हैं। तो दोस्तों इसके अलावा एक राज्य और है, तो कौन सा है दोस्तों? तो वो है दोस्तों आपका असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है आपकी 6ठी अनुसूची। नेक्स्ट है दोस्तों संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है पंचायती राज, बी है नगरपालिका, सी है जिला प्रशासन और डी है ब्लॉक संसाधन। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो दोस्तों राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पंचायती राज से संबंधित है संविधान की 11वीं अनुसूची। यहीं दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा नगर पालिका से संबंधित। नेक्स्ट है दोस्तों आपका राज्यसभा में सीटों के बंटवारा को लेकर प्रावधान संविधान की किस एक अनुसूची में है? ऑप्शन नंबर ए है पहली में, बी है दूसरी में, सी है तीसरी में और डी है चौथी में। तो दोस्तों कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो राइट आंसर है आपका दोस्तों चौथी अनुसूची में। दोस्तों पहली अनुसूची में क्या है? भारत की राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, 2 में है उच्चाधिकारियों के पेंशन, वेतन और भत्ते हैं और तीसरी में उच्चाधिकारियों के तीसरी अनुसूची में दोस्तों शपथ से संबंधित है। अगला है दोस्तों आपका जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन का प्रावधान संविधान के किस सूची के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर ए है केंद्र सूची, बी है राज्य सूची, सी है समवर्ती सूची और डी है 8वीं सूची। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो दोस्तों जो राइट आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समवर्ती सूची। यानी कि जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन के लिए केंद्र और राज्य दोनों ही आपके जो कार्यक्रम लागू कर सकते हैं। दोस्तों जो आपकी 8वीं अनुसूची है ये आपकी संविधान की भाषाओं से संबंधित है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली अपडेट आपको समय से मिलती रहे और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।